Okay, so we are dealing with the next point, that is focus on collaboration. यहाँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट टीचर्स के क्वालिटीज के अंदर ये आता है कि वो कोलैबोरेशन करें। कोलैबोरेशन किसको कहते हैं? मतलब अपने जो साथ रहने वाले टीचर्स हैं, जहाँ सबसे बड़ा इश्यू आज यही होता है कि जहाँ हम लोग है ना, गांव के लोग हैं, तो गांव वाले ना इस तरीके से कहते हैं कि जहाँ बर्तन होते हैं ना वही आवाज होती है। सो हम जब काम करते रहेंगे तो बहुत सारे अलग अलग लोग अलग अलग अंदाज में सिर्फ स्कूल की फिक्र के लिए, सिर्फ सिर्फ इस फिक्र के लिए कि स्कूल कैसे अच्छा हो जाए, बच्चे कैसे अच्छे हो जाएं, इसके लिए वो भी मेहनत करते हैं। ठीक है, लेकिन हर एक का डायरेक्शन अलग होता है, वे ऑफ थिंकिंग अलग होता है, वे ऑफ लिविंग अलग होता है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम उनके साथ कोलैबोरेट करें, उनके साथ सही अंदाज में पेश आए और उनके साथ अपना रब्त जब्त को सही करें। ठीक है, ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि इसके अंदर मैं वापस कहता हूँ, जो 4 सुतून है, असल में 3 सुतून बोलना चाहिए। पेरेंट्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड मैनेजमेंट। ये जो 4 स्तंभ स्तंभ है, जिसको 4 पोल्स कहेंगे, ये 4 पोल्स तब ये होंगे, ये 4 पोल्स अगर सही तरीके से काम करेंगे तो ही हमारा सिस्टम अच्छा चलेगा। अगर ये नहीं होगा तो हमारा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। और आज स्कूलों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस टर्म की है, दैट इज फिफ्थ टॉपिक। हालांकि इस फिफ्थ टॉपिक पे हमें 2 से 3 घंटे का एक अलग लेक्चर रखना चाहिए। तो हम लोग इसके अंदर उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे कि कहां कहां पर ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं और इसको टैकल कैसे करना चाहिए। देखो, इट इज नॉट अबाउट वी डोंट नो। जैसे एक इंटरव्यू के अंदर एक शख्स से पूछा गया, भाई तुम्हारी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम्हारा नॉलेज ठीक नहीं है, हम तुमको क्यों लें, हम तुमको क्यों सेलेक्ट करें? तो वेरी नाइसली ही सेड टू द टेकिंग द पर्सन्स हु आर टेकिंग इंटरव्यू, उनसे उसने बहुत अच्छे से कहा कि आई डोंट नो व्हाट टू टीच बट आई नो हाउ टू टीच। यू टेल मी व्हाट टू टीच, यू टेल मी व्हाट टू टीच। इट्स अ वेरी इंप्रेसिव पॉइंट। मतलब अगर आप इसको थोड़ा गौर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कितना इंप्रेसिव है। वो बोलता है, मुझे ये नहीं मालूम कि क्या पढ़ाना है, लेकिन मुझे ये मालूम है कैसे पढ़ाना है। आप मुझे ये बता दो कि क्या पढ़ाना है। बहुत आसान है। तो वैसे ही कोलैबोरेशन आएगा इस फन को सीखने से, और बहुत धीरे धीरे ये फन सीखना पड़ता है और बहुत धीरे धीरे जिंदगी में आता है। ठीक है, नेक्स्ट इज अडेप्टेबल। हम सब जानते हैं इन 9th स्टैंडर्ड वी हैव स्टडीड डार्विन्स थ्योरी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि वो सरवाइव करेगा जो अडेप्ट करेगा। वो टीचर इस दौर की बेस्ट टीचर कहलाएगी जो करंट सिचुएशंस को, जो करंट हालात को समझकर बच्चों को पढ़ाने वाली बने। अडेप्ट टू योरसेल्फ। एज इफ आज जो है ऑनलाइन का दौर है, अभी कोई अगर ये बोले कि मैं ऑनलाइन पढ़ाना नहीं जानती और मैं नहीं चाहती और उसमें ये प्रॉब्लम्स है और उसमें वो प्रॉब्लम्स है, सो ही और शी दे आर नॉट adapting to the changing situation, to the changing system. They are not adapting. Adaptation एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अगर हमें क्वालिटी मेंटेन भी करनी है और अपने आप को भी बदलना है और अपग्रेड करना है और बच्चों और सोसाइटी को फायदा पहुंचाना है। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा ना, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग इज एन अडेप्टेबिलिटी जो आज के दौर में होनी चाहिए। फील्ड विजिट्स, अभी हमारे वक्त में जब इंजीनियरिंग में पढ़ते थे तब जाके हमको पेपर मिल दिखाई जाती थी, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट दिखाया जाता था, डैम्स दिखाए जाते थे। बट नाउअडेज द सिचुएशन हैव चेंज्ड। The students are very much bold. They are very much enthusiastic to learn new things by just looking at them, by visiting the places where they want to learn. So आज के दौर में हमें फील्ड विजिट्स वगैरह बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज करनी पड़ती है। छोटे छोटे बच्चे वहां जाकर डैम्स का प्रेशर देख रहे हैं, डैम्स कितने फोर्सफुली घूम रहा है वो देख रहे हैं, उनको मालूम है रेवोल्यूशन पर मिनट किसको कहते हैं। मतलब इट्स वेरी changing world. The world is very much changing and that too fast. And to cope up with that environment, to cope up with that students, it's our responsibility as a teacher to adapt ourselves to the changing environment. इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने तहजीब को छोड़ दें, लेकिन टेक्नोलॉजी के हिसाब से, सोच के हिसाब से, पढ़ाई के हिसाब से तो हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, शेयर्स बेस्ट प्रैक्टिसेस।
ये भी असल में अडेप्टेशन में ही आता है और एंगेजिंग के अंदर का ही एक पार्ट है। लेकिन मैंने इसको अलग इसीलिए लिखा क्योंकि बेस्ट प्रैक्टिसेस जब हम कहते हैं तो जो काम आसान तरीके से किया जाता है, जो काम अच्छे तरीके से किया जाता है, उसका रिजल्ट भी अच्छा आता है। तो इन एवरी मोमेंट, अभी इसमें भी चार चीजें निकलती हैं, जैसे मैनेजमेंट की तरफ से ऑर्डर है, स्टूडेंट्स का काम है, पेरेंट्स का काम है, या टीचर्स का खुद का पर्सनल काम है। ठीक है, तो अगर इन चारे चीजों के अंदर अगर हमारा आसान तरीके से हम काम करेंगे तो इंशाल्लाह हम एक गुड टीचर कहलाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, लाइफ लॉन्ग लर्नर। अब ये बात तो बताने की जरूरत है ही नहीं, मैक्सिमम टीचर्स जानते हैं और वो कहते भी हैं कि हम लाइफ लॉन्ग लर्नर्स हैं। मतलब हम अपने आप को हमेशा अपडेट रखते हैं और हमेशा सीखने की चाहत रखते हैं। लेकिन मैं सच कह रहा हूं, हमें अपने दिल पर एक मर्तबा हाथ रखना चाहिए और इस ताल्लुक से अपने दिल से पूछना चाहिए कि क्या ये पॉइंट सही है। जो 9th स्टैंडर्ड की क्लास में पढ़ा रहा हूं या पढ़ा रही हूं, या जो 5th स्टैंडर्ड की क्लास पढ़ा रहा हूं या पढ़ा रही हूं, या जो सब्जेक्ट मुझे दिया गया है, उस सब्जेक्ट के एक्सट्रीम तक क्या मैं पहुंच चुकी हूं या पहुंच चुका हूं? क्या उस सब्जेक्ट का मैं मास्टर हूं? क्या उस सब्जेक्ट की मैं मास्टर हूं? क्या मुझे उसका पूरा गहरा नॉलेज है? ठीक है, और जिंदगी के हर सिचुएशंस में मैं कैसे डील करती हूँ या करता हूँ। अगर मुझे कोई चीज समझाए कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो क्या मैं उस पर बैठकर एनालाइज करता हूँ या फिर रीजन देती हूँ? बात वाज़ेह हो रही है ना? हाथ उठाइए दोनों, अगर सब सुन रहे हैं तो। कोई सो गया हो तो मेरे लेक्चर में हाथ ना उठाएं, दोनों हाथ उठाएं। हुसन आराम हम एक हाथ उठाती है, मतलब आधी जागी है आधी सोई है। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ हाँ, अभी दोनों हाथ दिखा दिए, ठीक है। नेक्स्ट, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो इसमें सब में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो अभी है। मैंने इसको बीच में क्यों लिया, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, या तो पहले लेना चाहिए या बाद में लेना चाहिए, है ना? लेकिन बीच में इसे लिया क्योंकि ये ऊपर को भी पॉइंट्स को भी कनेक्ट करता है और नीचे के पॉइंट्स को भी कनेक्ट करता है। डेडिकेटेड टू टीचिंग, यू शुड बी अ टीचर विद डेडिकेशन। मतलब आपका पूरा जो ध्यान होना चाहिए, आपका पूरा जो एम होना चाहिए, एम्बिशन होना चाहिए, बचपन से आपको ख्वाब होना चाहिए कि काश मैं एक टीचर बन जाती या बन जाता। डेडिकेशन टोटली आप उसके अंदर देखो, दो तरीके से आप अपना फोकस चेंज कर सकते हैं, अपना ये चेंज कर सकते हैं, क्या कहते हैं उसको, एम चेंज कर सकते हैं। जैसे एक कि आपको डॉक्टर बनना था, ठीक है, आप नहीं बन पाई या बन पाए। आपको बनना था डॉक्टर लेकिन आप नहीं बन पाए, ठीक है। आप बन गए टीचर, टीचर बन गए बाय डिफॉल्ट, समझ लो। लेकिन अब आप इस चीज को एक्सेप्ट करें कि मैं अब टीचर हूं और मुझे इस टीचिंग फील्ड में एक्सट्रीम तक जाना है। मैं एक टीचर हूं और मुझे इस टीचिंग फील्ड में एक्सट्रीम तक जाना है और मुझे अपने बच्चों को लेकर, अपने सोसाइटी को लेकर बहुत आगे बढ़ना है। डेडिकेटेड टू टीचिंग, ये पॉइंट तब आएगा। समझ में आ रहा है? तो दो तरीके से आप कर सकती हैं, एक पहले से आपका एम्बिशन हो और एक एम्बिशन ना भी हो, तो अब जब आप इस फील्ड में आ चुकी हो तो इस फील्ड को आपको जो हक अदा करना है वो हक अदा होगा इस चीज से कि आप अभी एक बेहतरीन टीचर बनने की फिक्र करें और कोशिश करें। नेक्स्ट जो पॉइंट है बेस्ट टीचर का या गुड टीचर का, वो है गुड प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स। ठीक है, अभी यहाँ पर हम लोग प्लानिंग से मुराद लेते हैं लेसन प्लान, टीचिंग प्लान और जो साल भर का छुट्टियों का प्लान, वेकेशन प्लान और बहुत सारे प्लान। क्योंकि मैं स्कूलों में घूमता हूँ, अल्लाह की तौफीक से मैं उसको जानता हूँ कि प्लानिंग से मुराद क्या होता है। हमने कभी ये नहीं देखा कि एक टीचर ने एक स्कूल का 10 इयर्स का प्लान बनाया है या फिर 20 इयर्स का प्लान बनाया है कि इतने साल में हमें इस लेवल पे रीच करना है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्कूल में जब मैं ये करता था जॉब, वहां पर एज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में था वहां पर, तो मैंने एक चीज देखा कि वहां पर पहले 350 बच्चे थे। तो हमने टारगेट एडमिशन्स के ताल्लुक से किया कि हमें एडमिशन आइंदा साल 150 बच्चे बढ़ने चाहिए कैसे भी करके। तो हम लोगों ने उसके लिए पूरे साल भर का प्लानिंग बनाया कि एडमिशन कैसे बढ़ेगा। तो एडमिशन बढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? तो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है या गुड क्वालिटी एजुकेशन है? तो पता चला गुड क्वालिटी एजुकेशन है।
अब गुड क्वालिटी एजुकेशन के लिए सबसे पहली नीड क्या है, कि सबसे पहली नीड है टू ट्रेन द टीचर्स. If teachers are trained to the academics, if teachers are trained to the system, if teachers are trained to the communication, then we'll get results in the form of academics. ठीक है, in marks. तो हम लोगों ने क्या किए, 3 से 4 महीने का ट्रेनिंग सेशंस लिए सिर्फ टीचर्स का, रोजाना 1 घंटा एक्स्ट्रा लेकर उनसे. हालांकि वो बहुत बोझ गया टीचर्स को, उनको लगा कि भाई पता नहीं कितना तकलीफ हो रही है, हम रोज 1 घंटा एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, एक्स्ट्रा ट्रेनिंग ले रहे हैं, हमको ऐसा आता है ये वो. लेकिन उसका फायदा ये हुआ अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोग ने देखा कि एक पूरे सोसाइटी में, पूरे शहर में जो नाम था कि यार ये स्कूल अभी अच्छा नहीं पढ़ाती है, उसका नाम हटकर एक ये होने लग गया कि ये स्कूल अभी अच्छा पढ़ा रही है, अच्छा मेहनत कर रही है और हमारे बच्चों को यहाँ पर डालना चाहिए. उसका असर ये हुआ अल्हम्दुलिल्लाह कि we get 181 admissions and in that year, in a single year we get 181 admissions. एक साल में 181 एडमिशंस मिले और हमने टारगेट बनाए थे 3 साल के अंदर 1000 एडमिशंस का. ठीक है, अब प्लानिंग करेंगे, ठीक है, और ऑर्गेनाइजिंग उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाए, इसमें भी फन है, इसमें भी हमको सबको सीखना है. जैसे अभी टीचर्स, प्रिंसिपल की शिकायत रहती है कि हमारी जो नीचे की टीचर्स है वो सुनती ही नहीं हम लोग का, हम लोग क्या करेंगे, उनको मानना चाहिए, उनको करना चाहिए. ठीक है, ये उमूमन प्रिंसिपल्स की शिकायत होती है. या मैनेजमेंट शिकायत करती है कि इनको, टीचर्स को तो क्या बस बैठना चाहिए या ऐसा चाहिए. मतलब मैं वो बातें बता रहा हूँ जो एक्चुअली चल रही हैं, but nobody goes for the answer of that particular solution. Means if this is the problem that teachers are not working, then what is the problem, where they are lagging, what is happening to them? We need to understand the situation, we need to understand the problem and then we have to execute it. फिर हमको उसका solution देना पड़ेगा. जैसे एक शख्स को पेट में दर्द हो रहा है, तो पेट में दर्द बुखार के वजह से भी हो सकता है, या उसने ठंडा पानी पी लिया इस वजह से भी हो सकता है, या कोई और वजह हो सकती है. ठीक है, लेकिन वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो पेट में दर्द क्यों है. ठीक है, तो इसीलिए फॉर प्रॉपर प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स अगेन वी नीड टू गेट ट्रेनिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर पॉइंट्स कि ये कैसे हम अपने अंदर पैदा करें. ठीक है, और खुसूसन हमारा जो मुस्लिम माइनॉरिटी स्कूल्स है या इस्लामिक स्कूल्स का जो नाम हम लोग देते हैं, उसके अंदर इसकी बहुत कमी पाई जाती है. इल्ला माशाअल्लाह बहुत सारे ऐसे स्कूल्स भी हैं जहां पर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स के साथ काम होता है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, प्रोफेशनलिज्म. हम एक टीचर हैं, हम एक टीचर हैं, ये एक प्रोफेशनल एटीट्यूड हमारे अंदर होना चाहिए. हम जहां भी जाएं, जैसे हम घर में बच्चों के साथ रहते हैं तो हम उस एटीट्यूड को भूल जाते हैं. ठीक है, हम रिश्तेदारों के साथ रहते हैं तो उस एटीट्यूड को भूल जाते हैं. हम अपने क्या फ्रेंड्स के साथ रहते हैं तो उस एटीट्यूड को भूल जाते हैं, मस्ती मजाक, ठीक है, उसमें हम अपने आप को लगा लेते हैं. ठीक है, बच्चों के साथ कितना घुले मिले. मैं एक स्कूल में गया, मैंने देखा वो 10th स्टैंडर्ड और 9th स्टैंडर्ड के बड़े बड़े बच्चे हैं और टीचर्स यहाँ पर खाना खा रही हैं और वो उनके साथ मस्ती करते हुए बैठे हैं, हंस रहे, खेल रहे हैं, बात कर रहे हैं. ठीक है, तो ये प्रोफेशनलिज्म नहीं है. ठीक है, हम क्या सोचते हैं, हम ये कहते हैं कि नहीं हम लोग तो इनको दोस्त बना के रखे हुए हैं, हम लोग इनके सब अच्छे से फ्रेंडशिप करेंगे और ये लोग को सुधारने की कोशिश करेंगे. ये कभी नहीं होने का. इसमें एक चेन है, इसमें एक बॉन्ड है, इसमें एक छोटा सा लेयर है. अगर वो लेयर टूट गई तो टीचर्स का भी नुकसान है और स्टूडेंट का भी नुकसान है. टू मेंटेन दैट लेयर, प्रोफेशनलिज्म इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. हमारे लिए जरूरी है कि हम एक प्रोफेशनल टीचर कहलाएं और उसके लिए हमारे अंदर वो चीज, टीचर्स की क्वालिटीज जो मैंने ऊपर अभी बयान की, वो सारी क्वालिटीज अंदर होनी चाहिए. हमारा थॉट प्रोसेस एक टीचर की तरह होना चाहिए, हमारा वे ऑफ वॉकिंग एक टीचर की तरह होना चाहिए, द वे वी टॉक हमारा टीचर की तरह होना चाहिए. दैट इज कॉल्ड एज प्रोफेशनलिज्म. The way we are wearing, for example, ladies teachers are there and they have been given burqa as the dress code. The way we are wearing burqa is very much important to represent the professionalism of that teacher. Way of wearing burqa is very important. अगर हमारे पैंट शर्ट दिए हुए हैं किसी स्कूल में या फिर जुब्बा दिए हुए हैं, डिपेंड्स ऑन स्कूल्स, the way they are dealing with. हम चप्पल पे स्कूल में जा रहे हैं, हम घर के जो नॉर्मल सैंडल होते हैं उसी पे स्कूल पे जा रहे हैं. ठीक है, हमारी पानी की बोतल 10 दिन पुरानी खराब गंदी वाली है,
जो काली हो गई है, मतलब द रिप्रेजेंटेशन व्हाट वी आर हैविंग विद द स्टूडेंट्स, हम पेन पॉकेट में नहीं है, या फिर इस तरीके के बहुत सारे चीजें हैं जो मैं इस वक्त में द वेरी फर्स्ट ट्रेनिंग सेशन में इन बातों को नहीं कर सकता, लेकिन बहुत सारी बातें आप सबके सामने आ गई हैं। सो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, अगर हम प्रोफेशनल रहेंगे तो हम किसी के सामने भी एक बहुत मजबूती के साथ बात कर सकते हैं। होता यह है कि जो पेरेंट्स है वो कहते हैं अरे ये टीचर भी नहीं दिखता है, ये मैडम है ना ऐसे घर में से सो के उठ के आई है क्या, इस तरीके के वो जुमले इस्तेमाल करते हैं। इफ वी लूज प्रोफेशनलिज्म, और हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है प्रोफेशनलिज्म, क्योंकि इसी से हमारी आइडेंटिटी है। लोग हमें टीचर कहते इसीलिए हैं क्योंकि हम टीचर जैसा रहते हैं। अगर हमने रहना छोड़ दिया तो हमारी प्रोफेशनलिज्म भी खत्म हो जाएगी और उसका नुकसान हमें उठाना पड़ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, टीचर्स आर क्रिएटिव। टीचर्स आर क्रिएटिव। टीचर्स जो है वो क्रिएटिव होते हैं। क्रिएटिव इन द सेंस, देखो क्रिएटिव एंड इनोवेटिव बोथ आर डिफरेंस, मतलब ठीक है। क्रिएटिव इसीलिए कहा जाएगा टीचर्स को कि वो नए नए चीजें, वो नई नई चीजें, नए नए वे ऑफ ढंग इजाद करेगी चीजों को समझाने के लिए। लेकिन उसमें सबसे अहम पॉइंट ये है कि क्या पढ़ाएं इस वक्त में, ये भी एक बहुत अहम पॉइंट है। इसीलिए मैं टीचर्स को क्रिएटिव कहता हूं। मेरे लिए क्रिएटिविटी ये है कि व्हाट इज द सिचुएशन राइट नाउ, व्हिच सब्जेक्ट आई शुड टीच देम और व्हिच चैप्टर आई शुड टीच द स्टूडेंट्स, डिपेंडिंग ऑन द मूड। ठीक है, बच्चे पी से खेल कर आए हैं तो कौन सा सब्जेक्ट उनको पढ़ाना चाहिए, कौन सा टाइम टेबल में कौन सा सब्जेक्ट उनको देना चाहिए। नाउ ये उस टीचर की क्रिएटिविटी है जो टाइम टेबल बनाती है। बच्चे पी पी जानते हैं ना आप लोग, पी जो बाहर वो लोग खेल कर आते हैं। अब उसके बाद में आप लोगों ने रखे हैं सोशल स्टडीज का लेक्चर, तो मैं समझता हूँ कि वो टीचर पढ़ाने वाली वो भी नींद में रहेगी, जैसे खाना खाने के बाद सोशल स्टडीज का लेक्चर आपने रखे हैं, तो नींद ही आने वाली है। ठीक है, तो इसीलिए क्रिएटिविटी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, और क्रिएटिविटी के अंदर भी बहुत पॉइंट्स निकलते हैं। अगेन मैं कहता हूं ना, 4 बेसिक जो पोल्स हैं, पिलर्स हैं एक स्कूल के, मैनेजमेंट, टीचर, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। क्रिएटिविटी with respect to management is different for a teacher, with respect to students is different for a teacher, with respect to parents is different for a teacher. So all these 4 pillars को हम लोग बेस बनाएंगे तो क्रिएटिविटी इज डिफरेंट। तो टीचर को अकॉर्डिंगली वो क्रिएटिविटी देनी पड़ेगी, टीचर को अकॉर्डिंग टू द नीड उसको देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम सबसे अल्लाह माफ करे खो चुकी है और हमें इस पर फिर से आना पड़ेगा, वो ये है कि वी शुड रिस्पेक्ट ईच अदर। बहुत अच्छा कोट हम लोग बचपन में कहते थे, सुनते थे कि गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। ठीक है, अब मसला ये हो गया है कि हम झगड़े भी कर रहे हैं बच्चों के सामने, एक दूसरे को नाम भी रख रहे हैं बच्चों के सामने और पेरेंट्स के सामने। जैसे किसी पेरेंट ने आकर कहा कि यार वो फलानी मैडम है ना, वो पढ़ाती नहीं अच्छे से। ठीक है, XYZ में नाम लेता हूँ, XYZ मैडम ऐसी है कि वो पढ़ाती नहीं है। अब हम इसके बजाय कि मैडम का सपोर्ट कर दे, या फिर सपोर्ट नहीं कि कम से कम उनको एक अच्छी बात कहकर भेज देते कि हम लोग सब देखेंगे इंशाल्लाह क्या होता है, हम उस टीचर की गीबत गाना शुरू कर देते हैं, उसकी बुराइयां शुरू कर देते हैं। हाँ हाँ वो टीचर ऐसी है और उसको ऐसा प्रॉब्लम है, मैं कितना बोलती सुनती नहीं, तो इस तरीके से बातें होती हैं। तो ये रिस्पेक्ट अगर हमारे दिलों में हमारे टीचर्स के लिए, एक दूसरे के लिए नहीं है, तो क्या हम दुनिया के अंदर और सोसाइटी के अंदर और बच्चों के अंदर ये रिस्पेक्ट वाला जो पहलू है उसको डाल सकते हैं? हम नहीं डाल सकते, हम इसमें हार जाएंगे, हमको इसमें मात खानी है, हम शिकस्त हो चुके हैं इसके अंदर। और फिर बहुत सारी बातें आगे आती हैं, वो कहते हैं कि सर हमारे माँ बाप आते कहते हैं हमारे बच्चे हमारे रिस्पेक्ट ही नहीं करते। ठीक है, तो इसका असर कहीं ना कहीं इन बच्चों पर पड़ता ही है, पड़ता ही है। हमारे रवैये का असर हमारे बच्चों पर जरूर पड़ता है। असल में ये एक अलग टॉपिक है जिस पर हम लोग इंशाल्लाह आइंदा 3rd डे और इसके वक्त में हम लोग बात करेंगे। लेकिन हमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। हमारा जो भी प्रॉब्लम चल रहा है ना, मतलब इस वक्त में, तो ये दौर के अंदर
हम रिस्पेक्ट करके एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, तभी तो हमारा सिस्टम चलेगा, तभी तो हम लोग एक अच्छा सोशल रिफॉर्मेशन कर पाएंगे, तभी तो हम अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा पाएंगे। अगर रिस्पेक्ट नहीं रहा तो हम लोग इसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगी। ठीक है। The very last point, but the most important point is great expectations. मसला ये है ना कि हम लोगों ने एक्सपेक्टेशंस भी अच्छा बड़ा करना छोड़ दिए हैं। हम टीचर्स ने बहुत बड़ा प्रॉब्लम हम सबके अंदर ये हो गया है कि एक्सपेक्टेशंस कहते किसको हैं कि भाई बच्चा अच्छा पढ़े, बेहतरीन पढ़े। तो कितना अच्छा पढ़े, कितना बेहतरीन पढ़े, कितने मार्क्स लाए। तो हमने स्कूल के अंदर रिजल्ट 100% लाना बहुत बड़ा काम समझा, जो कि माशाल्लाह अपने आप में बहुत बड़ा काम है। लेकिन क्या ऐसे बच्चे हम लोगों ने बनाए हैं जो परसेंटेज के अंदर अबव 90 जाते हो? 10 to 20 स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल एक 10th स्टैंडर्ड में 60 स्टूडेंट्स हैं, तो उन 60 स्टूडेंट्स में से, ठीक है, 5 स्टूडेंट हम समझते हैं कि जो 90 के ऊपर लाते हैं। ठीक है, तो हम क्यों नहीं उस एक्सपेक्टेशन को बढ़ाकर उस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को 20 स्टूडेंट्स कर दें? क्यों ना ऐसा हो जाए कि 60 में से 25 स्टूडेंट्स जो है ना वो 100% आना चाहिए, 90 के अबव आना चाहिए। अगर ये हम एक्सपेक्टेशंस करेंगे तो उसके हिसाब से हम मेहनत करेंगे। अब मसला ये है कि मेहनत बढ़ जाती है, इसलिए हम एक्सपेक्टेशंस भी बड़ा नहीं कर रहे हैं। ये हमारे अंदर का चोर है, हमें इसे भी समझना चाहिए और इसे भी बाहर निकालना चाहिए। ठीक है, तो ये चंद पॉइंट्स थे जिस पर आज हम लोग ने बात करी। दिस वाज द फर्स्ट टॉपिक, क्वालिटीज ऑफ अ टीचर। These are the qualities of a teacher which are very much important. ये जरूरी है, ये जरूरी है आपके जिंदगी के अंदर, हमारी जिंदगी के अंदर। अगर हमने ये क्वालिटीज को अपने जिंदगी में नहीं लाए तो हम लोग एक अच्छा और बेहतरीन समाज, बेहतरीन सोसाइटी, बेहतरीन नस्ल नहीं देखेंगे। ये बात समझ लीजिए। हम अगर सोच रहे हैं कि हमारी रातों को दुआओं से सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। इन क्वालिटीज को, जो लिस्टेड क्वालिटीज हैं, इन क्वालिटीज को अपने अंदर इनकलकेट करना पड़ेगा, अपने अंदर डालना पड़ेगा।